हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मज़े में होंगे और भीनी भीनी ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ तो ठंड नहीं पड़ी है, पर अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। तो देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बेटे को फोर्स किया है कि आज आपको मैं सब्जी रोटी ही दूंगी। सॉरी, तो मैंने आज रोटी नहीं बनाई है, सब्जी पूरी बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलू छील रही हूँ। नई वाली आलू है तो मैं इनको छीलती नहीं हूँ, क्योंकि आलू के छिलकों में भी विटामिन होता है। तो मैं इनको रगड़ के 2-3 पानी से अच्छे से धुल देती हूँ और उसके बाद इनको काटने के बाद भी धुल देती हूँ। मतलब पहले खड़े आलू की मिट्टी छुटा लेती हूँ जब साबुत रहते हैं, और उसके बाद इसको काटने के बाद भी इसकी मिट्टी हटा देती हूँ। 2-3 पानी से अच्छे से धुल दो और फिर तेल में जीरा डाल के, और ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मैं इसमें। नई आलू की जो सूखी सब्जी बनती है उसको मैं बस तेल में जीरा डाल के और हरी मिर्च डाल के, बस हल्का सा जो मसाला है, तो धनिया भी मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, उसकी जगह हरा धनिया डाल देती हूँ। और बस हल्की सी हल्दी डालती हूँ, हल्दी ठीक ठाक डालती हूँ क्योंकि छिलके लगे होते हैं तो कलर अच्छा आ जाए। तो और इसको जब धीमी धीमी आंच पर जब हम बनाते हैं ना, तो बाद में जो कुरकुरी सी हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। और बेबी पोटैटोज़ का तो फिर क्या कहना, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा रहता है। और जब ये नई होती है तब अच्छा ज़्यादा लगता है, बाद में पुरानी हो जाती है तब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर तो सूखी सब्ज़ी मुझे या मेरे परिवार में किसी को नहीं अच्छी लगती है। फिर तो बस जैसे उबाल के बनाई जाती है वही सब्ज़ी अच्छी लगती है। बाकी नई आलू के अगर आप ऐसे ही बनाए ना, तो बहुत अच्छा, मतलब एक नाश्ते के तौर पे भी काफ़ी अच्छा है। अगर छोटे छोटे आलू को बस सीधे धो के और काट के और फिर से धुल दो एक बार, और जितने महीन टुकड़े करेंगे ना उतना ही अच्छा सा तेल डाल के उसको कलहारेंगे ना, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो वही मैंने आज बेटे से कहा कि आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बना के खिलाऊंगी, जो कि पिछली सर्दी में भी ये ज़बरदस्ती मैंने कहा भी फिर भी नहीं ले गया था। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी छौंक दी है मैंने, और साथ ही साथ आटा लगा के और इसको पूड़ी निकाल दूँगी। मैंने तो बोला था पूड़ी पराठा जो कहो वो मैं बना देती हूँ, तो बोला जो आपका मन हो बना दो। तो यहाँ पर मैं अजवाइन को थोड़ा सा डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, तो नमकीन पूड़ी जो है वो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है और एक तरफ मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो फटाफट से मैं पहले थोड़ा सा लोइयाँ काट के रख लूँ। लोई बनी रहेगी तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है, बना बना के बेल बेल के डालती जाऊँगी। बहुत हल्की कढ़ाई चढ़ाई है मैंने। पूड़ी बनाने का मज़ा तो आता है कि कोई बेलता रहे और अच्छा सा तेज़ गरम हो जाए तेल, और उसमें फिर हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ फटाफट से निकालते रहें, तभी मज़ा आता है। पर जब हम अकेले होते हैं तो फिर ये है कि लोई सारी काट के रख लो और फिर फटाफट से हाथ चलाते रहो, एक तरफ निकालते रहो और एक तरफ डालते रहो। तो देखिए मेरी सब पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं और टिफ़िन के लिए सब्ज़ी भी बना दी है। और अब बारी आई है लंच बनाने के लिए, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा टिफ़िन भी बन गया है और सब्ज़ी भी बन गई है। आलू गोभी की सब्ज़ी रोज़ आप लोगों के साथ अब सर्दी भर शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि आलू गोभी मटर ही सर्दियों में ज़्यादातर बनता है, और दूसरा सब्ज़ी जो होती है वो पत्ते वाली बनती है। बाकी वैरायटियाँ तो थोड़ा कम ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मैं अपना सारा
जो बेडरूम है उसको सेट कर दूंगी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि दो दो ब्लैंकेट मैंने फ़ोल्ड कर रखे हैं। तो एक तो पतला वाला है, आप उसको बेडशीट भी कह सकते हैं, या जो पतले वाले एसी ब्लैंकेट होते हैं वो उसको भी कह सकते हैं। और एक मोटा वाला है, क्योंकि अभी सीज़न ऐसा है ना कि कभी कभी मतलब 2-3 दिन लगातार ऐसा हुआ कि रात में बड़ा वाला कंबल हटा के हमको पतला वाला कंबल ओढ़ना पड़ा। और कभी ऐसा हो जाता है कि ठंडी हवा चलने लगती है, जैसे कि अब 2 दिन से ठंडी हवा चल रही है। तो कभी मौसम ज़्यादा गर्म लगता है और कभी ठंडा लगता है। तो इस वजह से अभी ना मैंने 2-2 ब्लैंकेट निकाल रखे हैं। तो जब जैसे मौसम होता है वैसे ही रात में दोनों बेड पर ही रहते हैं, जिसको जो मन आया वो ओढ़ लेता है। और अब आ गई हूँ बेडरूम की सफाई करने के बाद ड्राइंग रूम की बारी है। तो यहाँ पर बेटे का रूम है, तो इसको भी अच्छे से सेट कर दूँगी मैं। और कभी तो वो अपने आप सेट करके चला जाता है, मतलब अपना फोल्ड वोल्ड कर देता है, सब बेड वेड सही कर देता है। और कभी कभी ये होता है कि सब चीज़ छोड़ जाता है, फिर मैं अच्छे से बाद में साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर सब चीज़ें झाड़ छोड़ के और तब मैं झाड़ू लगाऊंगी। अब क्योंकि ठंडक का मौसम शुरू हो गया है और ऊपर का हमारा रूम जो है वो ऊपर के है, तो अगर गेट खोल दो ना बहुत ठंडी हवा आती है। तो इस वजह से ना ज़्यादा रूम नहीं खुलता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। पर यहाँ पर बेटा पढ़ाई करता है ना, तो इस वजह से बहुत सारे पेपर्स इसने ढेर लगा रखे हैं इसमें। ये पहले वाला जो टीवी के शोकेस चलते थे वो है। तो यहाँ पर उसने अपनी मतलब बेडरूम है, सॉरी ड्राइंग रूम है, इस वजह से आता तो कोई नहीं है जल्दी, पर मतलब है सोफ़ा वगैरह पड़ा है, इस वजह से बेटा भी यहाँ लेटता है। और इसी में जो शोकेस जहाँ टीवी रखा जाता था, टीवी तो हटा दिया गया है, पुराने ज़माने के होते थे तो उनको तो हटा दिया है। इसी जगह वो अपनी बुक्स वगैरह रखता है। तो काफ़ी सारे पेज उसमें लिखे पढ़े रखे थे, तो मैंने उसको अच्छे से चेक किया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या रखूँ क्या हटाऊँ, पता नहीं क्या काम का है क्या नहीं है। तो मैंने सबको सेट करके वहीं पर फिर से रख दिया है। और उसके बाद आ गई है बारी झाड़ू लगाने की। और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू पोछा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ दूसरा क्या काम करती हूँ मैं। तो अभी देखिए फ़िलहाल तो साफ़ सफाई कर लूँ मैं। और देखिए जब रूम फैला रहता है तो कितना ख़राब लगता है, और उसी रूम को जब हम अच्छे से सेट कर देते हैं और साफ़ सफाई कर देते हैं, चीज़ें पूरी व्यवस्थित होती हैं, तो कितना सुंदर लगता है। और अब फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो अभी फिर से हो गई है चाय की फरमाइश, साथ ही साथ मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अमरूद ले लिया है, आधा अमरूद लिया है, आधा टमाटर लिया है और 2 आंवले लिए हैं। और इसी में मैं हरी मिर्च डाल लूँगी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल लूँगी। और इस सब में थोड़ा सा पानी डाल के मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और यहाँ पर मेरी आंवले की चटनी बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि इस सीज़न में आंवले खूब आते हैं, अमरूद भी काफ़ी आता है और टमाटर भी सस्ते हो जाते हैं। तो अगर आंवले की चटनी बनाइए ना, तो या तो इसमें प्याज डाल दीजिए या तो फिर मतलब कोई भी फ्रूट मिला के मिक्स चटनी बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मिक्स चटनी बनाई थी। और इस सीज़न की सभी चीज़ें मतलब फ़ायदेमंद होती हैं, टमाटर भी फ़ायदा करता है, आंवला भी फ़ायदा है, इन सब के गुण बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने ना मिक्स वेज की सब्ज़ी, सॉरी चटनी कह सकते हैं इसको, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। इसमें लहसुन प्याज आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास खाली आंवला है तो सिर्फ उसमें थोड़ी सी छोटी सी एक प्याज डाल दीजिए, तो काफ़ी उसका बैलेंस बन जाता है और अच्छी लगती है। और हरी मिर्च और नमक मिर्च तो वैसे भी अलग से सभी लोग डालते हैं। मेन चीज़ है कि आंवले की चटनी ना कभी अकेले सिर्फ आंवले की मत बनाइए, उसमें थोड़ा सा या तो टमाटर या फिर प्याज डाल दीजिए। आप लोग सोचेंगे कि प्याज चटनी में मतलब इस तरह डालने में कैसा लगता होगा, पर एक बार बना के देखिए, काफ़ी अच्छी लगती है। और मिक्सी में अगर हम पीसते हैं तो वो पिस भी जाती है। प्याज में काफ़ी पानी जैसा होता है ना, तो उससे वो पिस भी जाता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ना तो काफ़ी अच्छा पेस्ट बन जाता है चटनी का, आंवले का। तो सब काम करने के बाद और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन गई थी मेरी। और सब करने के बाद अब बारी है किचन साफ़ करने की। तो यहाँ पर दूध गर्म करके मैंने रख दिया है और अभी दूध काफ़ी गर्म है, तो मैंने उसमें जो करछुल होती है वो लगा दी है और प्लेट से ढक दिया है, क्योंकि मुझे कीड़े मकोड़े का डर लगता है। और ज़्यादा गर्म दूध है तो अभी उसको फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, तो इस वजह से मैंने बस इस तरह के थोड़ा सा पोला करके रख दिया है। तो इसकी भाप
साफ़ निकल जाएगी और मलाई भी अच्छे से जम जाती है। और पूरी किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अब देखिए बेडरूम कितना फैल गया है, क्योंकि दोपहर की बारी है। बेड वेड सब सही कर दिया है और देखिए कपड़े कितने फैले हैं। तो सबसे पहले जा रही हूँ मैं, प्रेस करने वाले कपड़े सब जगह फैले हैं, इन्हीं को मैं सबसे पहले सही करूँगी। और 2-3 दिन के हो गए हैं, गांव जाने की वजह से काम नहीं हो पाया था। प्रेस करती हूँ तब फिर आपको रूम का हाल दिखाती हूँ अभी कितना फैला हुआ है। और इसे जब हम करेंगे तभी ये हो पाएगा, जब नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और बेड वेड साफ़ कर गई थी मैं सुबह मॉर्निंग में ही, और साफ़ सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा भी हो गया है, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। उसके बाद आज मैंने सोचा कि कई दिन के कपड़े लगे हुए हैं, इनको भी सही कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ इधर फोल्ड कुछ उधर फोल्ड रखे रहते हैं ना, तो फिर पूरा रूम बहुत ख़राब लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेस लगा दी है, क्योंकि अब है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पर मैंने प्रेस लगा दी है, और हस्बैंड के और बेटे के कपड़े हैं, मेरे तो नहीं हैं। डेली वाले मैं प्रेस नहीं करती हूँ, ऐसे ही पहन लेती हूँ। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि बिना प्रेस के भी अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े यूज़ करती हूँ। वैसे भी विंटर में ज़्यादा मतलब कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जैसे बेटा है, हस्बैंड है, ये लोग बाहर जाते हैं तो वही इनके जीन्स शर्ट वगैरह, तो अभी इतना मौसम ऐसा नहीं हुआ है कि दिन भर जैकेट वगैरह ला दे रहे हैं, तो इस वजह से मुझे प्रेस करना पड़ता है। बाकी ज़्यादा ठंड होने लगती है ना, तो मैं शर्ट की सिर्फ कॉलर ही प्रेस कर देती हूँ, बस जीन्स पैंट ही प्रेस करती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर सारे कपड़े प्रेस कर लूँ। और इसमें कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो खाली फ़ोल्ड करके ही रखने हैं, तो उनको भी कर दूँगी। पर पहले मैं सब पैंट वगैरह कर दूँ, क्योंकि मैंने फुल पर प्रेस लगा रखी है, तो फटाफट से जल्दी जल्दी हो जाएगा। और मैं दोपहर में अकेले में जो भी काम करती हूँ ना, तो मैं टीवी चला के करती हूँ। मैं देखूँ या ना देखूँ, पर अगर कुछ भी सीरियल या मूवी या कुछ लगा रहता है, कुछ नहीं तो मैं शिव पुराण और भागवत ही लगा लेती हूँ, तो मन भी अच्छा रहता है और काम करने में भी इच्छा होती है। टीवी पर एक नज़र रहती है, बाकी मेरे कानों में आवाज़ जाती रहे। और ज़्यादातर दोपहर के टाइम पर शिव पुराण और भागवत वगैरह जो भी आती है, लाइव शो जो भी आते हैं इनके, तो वो भी मैं देखती रहती हूँ। तो इनसे मन बहुत अच्छा बना रहता है और अकेलेपन का फील नहीं होता है, और किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। कभी भी मैं अकेले रहने में ऊबती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना सारा रहता है। देखिए ये हमारे ऊपर होता है, ऐसा नहीं है कि मैं दोपहर में रेस्ट नहीं करती है। मेरा सर्दी गर्मी कभी भी ऐसा टाइम नहीं जाता है मैं दोपहर में थोड़ा सा आराम ना करती हूँ। पर बात ये होती है ना कि हम काम कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग जैसे बोर होते हैं तो इधर उधर बातें करने लगते हैं, और मतलब पंचायत करने में ही अपना टाइम निकाल देते हैं। और हम लोगों का क्या है कि जो हम लोग यूट्यूब से रिलेटेड होते हैं, या पहले भी मेरी आदत थी जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, तो मैं कभी भी बोर नहीं होती थी, मैं अकेले ही रूम में बनी रहती थी। और बस दोपहर का जब टाइम, जब आराम करने के बाद का टाइम होता था, तो मैं ऐसे ही काम करती थी कुछ ना कुछ। गाउन मेरा अभी नहीं हटाया है मैंने, क्योंकि अभी थोड़ा सा गीला है। मैं नहा के आई थी तो फिर बाथरूम से पहन के निकली थी, और बस सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं। रूम बिल्कुल चमाचम हो गया है। ज़्यादा कपड़े फैले रहते हैं ना, तो फिर रूम बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत ख़राब लगता है फैले हुए में। तो अब मेरा रूम सही हो गया है, और बस ये कपड़े रखने बाकी हैं, तो इनको रख दूँ। और टाइम हो रहा है 3:45 का। अभी देखिए शायद फिर से मार्केट जाना पड़े।
और इस टाइम 4:30 का टाइम हो गया है। और देखिए देवरानी बोली कि कल जो सूट लिया था नहीं पसंद आ रहा था तो चलो मेरे साथ आज उसने कहा होगा कि न्यू माल आ गया है तो उसमें से नया कुछ चूज़ कर लेते हैं और वो देने के लिए हो जाएगा, क्योंकि उसको कल परसों में अपने मायके जाना है। तो हम दोनों देवरानी जेठानी आ गए हैं मायके। और क्योंकि देवरानी पार्लर चलाती है तो फ़िलहाल अभी उसके पार्लर में कोई लड़की काम करती है तो वो खोले हुए है और आज उसको काफ़ी काम था घर में और मार्केट भी करनी थी, इस वजह से देर से आई है। हम उसी शॉप पर आ गए हैं और देखिए न्यू कलेक्शन तो बाहर लगा हुआ था पर जो हमें चाहिए था वो चीज़ नहीं थी और उसने कहा अभी माल नया नहीं आया है, वही पुराना माल है तो आप कुछ दिन बाद लेना। कल तो कह रहे थे गए माल लेने, क्यों भैया? अच्छा तो फिर बुला क्यों लेते? इसमें और कलर है, पूछो। इसमें और कलर है? इसमें और कलर है? इसमें इस वाले में, कुर्ती वाले में एक ही कलर। इससे फिर वही सही है, घर में पहन डालो। इसका कलर नहीं है? हैं? इस टाइप में और कुछ नहीं है? इस टाइप में और भी कुछ नहीं है? वही जो देखा है जो दिखाई चुके। क्यों कि वाइट क्या है? शॉल रखते हो? शॉल स्टॉल स्टॉल हो पे हो गया, फिगर पे डॉल हो गया ना, इसको दे डालो। हम तो दे दें, कहते टूर में पहन डालो। और क्या? ये तो वापसी है, क्या करना? अरे हमको वापसी क्या बदलना है? कुछ नया आया हो दिखाओ ना। परसों आएगा माल। हैं? अब तो टालने वाली बात हो गई। कभी वो बोले थे आज आ जाएगा, कल बोले थे कल आएगा। परसों माल आएगा। कल तक कहो निकासी। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।